नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी कि कोई भी मजहब बैर नहीं सिखाता, लेकिन सियासत और सियासतदान ना त्योहार छोड़ते हैं ना मजहब। उनकी सियासत तो जहां लाइमलाइट में आ जाए वही मुद्दा है। इस समय मुद्दा शुक्रवार यानी जुम्मे को पड़ रही होली है और यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का एक नया ताजा तरीन विवादित बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत है वो हिजाब पहन ले। इस पर समाजवादी पार्टी ने लगातार मंत्री जी की गोलबंदी शुरू कर दी और कह डाला कि शायद रघुराज जी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। दूसरी तरफ बिहार से बचौल ने मोर्चा संभालते हुए बयान दिया, जो कि तेजस्वी यादव को नागवार गुजरा। यानी कुल मिलाकर होली पर माहौल हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये कुछ अहम बयान। कि वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं। घर पे मानते होंगे तो पढ़ लें। संविधान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म और अपने त्योहार को मनाने के लिए, और वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। जो व्यक्ति का नाम लिया, कोई इनको जानता नहीं, गुमनामी के अंधेरों से निकलने के लिए इस तरह के बयान शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बयानों को इनकरेज भी किया जाता है और एक तवज्जो भी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत मुकदमा दायर करना चाहिए कि ये अशांति फैला रहे हैं, समाज में लोगों को उकसा रहे हैं और भावनाओं को भड़का करके उसका दुष्प्रयोग कर रहे हैं। बछौल समझ लो तुम, यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? सर, ऑल इंडिया तो बिहार टू यूपी, होली पर दंगल मचा हुआ है। होली पर सियासी तकरार बदस्तूर जारी है।
तो देखिए, चर्चा बहुत जरूरी है और मेहमानों की फेहरिस्त आपके सामने रखूंगी। कौशल मिश्रा बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हमारे साथ में, सुधांशु कुमार कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। श्री श्री 1008 अनंत विभूति जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन भवानी चित्रगुप्त जी महाराज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। निशा चौधरी जी हैं हमारे साथ आरएलडी से। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पूर्व सदस्य और चेयरमैन हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। शुरुआत बीजेपी के साथ कर रहे हैं। कौशल जी, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके का माहौल है, सीओ बयान देते हैं, योगी जी बयान देते हैं, बचौल जी बयान देते हैं और अब रघुराज सिंह बयान दे रहे हैं तिरपाल पहनकर निकल जाओ, घर में ही रह जाओ। करना क्या चाह रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि अलग अलग तरीका है एक दूसरे को एडवाइस देने का, और किसी भी तरह का असम्मान किसी के मन में नहीं होना चाहिए। शब्दों की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, लेकिन ये बात तो सही है कि जुमा साल में कई बार आता है पर होली एक बार आई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भाईचारा देश का बना है, जिस तरह से गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, जिस तरह से राम रहीम का देश कहा जाता है, तो जब एक पक्ष हमेशा बड़े भाई का रोल करता आया है, तो मुझे लगता है कभी कभी छोटे भाई को भी रोल अदा करना चाहिए। और जब बहुत सारे मुस्लिम के विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम अपनी नमाज को 1 बजे से शिफ्ट करके 2:30 बजे तक कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति खत्म होनी चाहिए। एक समाज जो दोनों समाज एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सदियों से होली साथ में मिलकर मनती रही है, तो मुझे लगता है कि एक एडवाइजरी के तौर पे सीओ ने जो कहा था उसको लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, यही वेस्ट बंगाल था अभी चंद महीनों पहले, आपने देखा था जब दुर्गा पूजा हो रही थी, दुर्गा पूजा की जो शोभा यात्रा थी उसको रोक दी गई थी क्योंकि उस समय जुमे की नमाज थी। तो उसमें तो हम हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा था। तो इसको हिंदू मुसलमान का मामला ना करते हुए इसको एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानना चाहिए। एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसी एडवाइजरी जारी करे, और वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है। सर, जुम्मा ताजिया निकल रही है तो कुछ रोका गया, कुछ डाइवर्ट किया गया, मुद्दा तब नहीं बनता है। मुद्दा बनता है बयानों से सर, जब सियासतदान मुद्दा बनाते हैं। और मेरे ख्याल से या तो आप मुद्दा समझ नहीं पा रहे हैं या तो आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, भटका रहे हैं सर। देखिए, बयान, किसी के बयान के ऊपर अगर पूरा देश किसी के बयान के ऊपर चलने लगा तो देश चल चुका। देश चलता है संविधान से, देश चलता है लोगों से, देश चलता है भाईचारे से, देश चलता है कानून व्यवस्था से। तो बयानों के ऊपर देश नहीं चलते, देश चलते हैं बड़े लीडर से। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बयान के ऊपर देश की कानून व्यवस्था मोहताज है। मुझे नहीं लगता ये बात। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगता, निशा जी को लगता है या नहीं लगता? पूछ लेती हूँ एक बार, निशा जी। देखिए, ऐसा है निशा जी की, जब हम ये सोचते हैं निशा जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है। सहयोगियों से कहूंगी कि एक बार आप तक पहुंचे और दोबारा से आपसे कांटेक्ट करें। तब तक सुधांशु कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका रुख मैं करूंगी। सुधांशु जी, क्या आप कौशल जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक नहीं है, क्या मुद्दा है? मुझे तो कौशल जी का, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है आपकी। चलिए, मैं कंचन भवानी जी के पास जाऊंगी, एक बार आपसे भी दोबारा से कनेक्ट करते हैं। कंचन भवानी जी, क्या कहेंगी आप? इत्तेफाक रखती हैं कौशल जी की बात से या नहीं रखती हैं? देखिए, कौशल जी जहाँ तक कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब वो लोग ये एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि हम 2:30 बजे जुमे का नमाज पढ़ेंगे, उनको भी मालूम है हफ्ते एक बार नमाज पढ़ जाती है, पूरा रोड जाम होता है, तभी हिंदू लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आज होली का त्योहार है, इसको अगर राजनीतिक हो रही है तो गलत बात है। और किस तरह से मैं तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मुसलमान के पीछे हम 4 रहेंगे,
तो उस वक्त वो कहाँ थे जिस वक्त हमारी बेटियां 35 टुकड़ों में कटी गई, तब उस वक्त उनके मुंह में ताले लग जाते। एक तो ये पढ़े लिखे तो उनके लिए आप राजनीतिक में उतर गए, राजनीतिक में देंगे क्या, आठवीं पास है तो, और दूसरी क्या उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये त्योहार जो है शरणार्थियों का त्योहार है, यहाँ तो भी ऐतराज नहीं है, तो इसमें ये अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेक रहे हैं। जब मुस्लिम धर्म ने बोल दिया भाई हमें जो है इतने देर 2.5 घंटे के बाद सवाल शुरू करेंगे, तो इसको शांत हो जाना और चाहिए। दूसरा मुद्दा, मैं बचौल जी के बयान से एक बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जिसमें बचौल जी ने कहा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कह दिया, उसकी रैपिंग ठीक करते तो शायद वो बयान ठीक था, जिसमें वो कह रहे हैं कि रंग बेचने से ऐतराज नहीं है तो लगने पर क्यों है भाई। और मैं जिस दौरान संभल में रिपोर्टिंग कर रही थी निशा जी, उस दौरान भी संभल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला मस्जिद पे भी तो कलर लगा रहे हो, कपड़े भी तो रंगीन पहनते हो, ये सब भी तो रंग है, रंग से ऐतराज है तो फिर कलरलेस जीवन होना चाहिए आपका। फिर बोलिए निशा जी। निशा जी के पास संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुधांशु जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? म्यूट है आपका, फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा। जी आ रही है मुझे आपसे। बिल्कुल स्पष्ट बोलिए सर। देखिए मुझे तो अच्छा लगा बीजेपी के प्रवक्ता अगर ये बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के लोगों को ये पूछना चाहिए कि भाई कर कौन रहा है। ये बयान की जरूरत क्या थी? जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जो बयानबाजी हो रही है किसने शुरू की? क्या जरूरत थी कि आप बयान का तरीका सुनिए ना। त्रिपाल खरीद लो, हिजाब पहन लो, ये कौन ये तरीका, ये और कौन बयान दे रहे हैं? देश के चुने हुए बयान दे रहे हैं। एक राज्य का मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बयान दे रहा है। आग लगा लो और फिर उसके बाद अपने आप को ढकने की कोशिश करो, ये बड़ा है। और एक तो बात है, इतनी अनोखी चीज तो है ना, होती है जुम्मा कई बार आपस में टकरा है, ये पहली बार नहीं होगा। तो पहले कब दंगे हुए? तो आपके हिसाब से बयान से ये जो ब्रांडिंग की जा रही है ये क्यों की जा रही है? कुछ नहीं, देखिए आप इसको सिनर्जी देखते, एक बयान आते हैं योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं CO20 52 जुम्मा है जी, एक बार हो गया। कौन पैदा करे? जब ये कह रहे हैं कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री बयान देंगे तो वहाँ पे जो अन्य लोग हैं वो पे चलते हैं, तो एक मैसेज। और मैं जो देखिए अभी ठीक है, इतना शानदार हो गया, ये हर बार ऐसा होता रहा। जब स्थिति आती है आपस में टकरा के दोनों समुदायों को बिठाया, आपस बात की सहूलियत देख ली, तो कहा गया कि अपने अपने तरीके से। और अच्छा एक और आश्चर्य की बात इसने ये कह दिया कि हमें अपने बहुत बार मुस्लिम की राजनीति की है, इनको हिंदुओं की कुछ नहीं पता है। अगर मोदी जी नहीं होते ना तो आज हिंदू की इच्छा वो होती कि को छोड़ने लग, जैसे बंगा बेटा था ना वैसे ही हो जाता है उन पार्टियों से। क्या कह रही है मुझे आवाज समझ में आ रही है, क्या कह रही है मुझे समझ में। वो कह रही हैं कि आपको सिर्फ सियासत की पड़ी है, ना आपको हिंदू की पड़ी है ना मुसलमान की पड़ी है। तो वो तो जो लोग आप सोच कर देखें ना, सियासत किसको पड़ी, कौन बयान दे रहा, क्या किसी विपक्ष के नेता ने बयान दिया है क्या? बयान आप दो, फिर अपने चेहरे चमकाने की कोशिश करो। ये बयान किसका दिया हुआ है? 80 और 20 बयान, 52 जुम्मे आते हैं, किसका बयान? ये कौन राजनीति कर रहा है? और के बाद जो अगला स्टेटमेंट आता है कि विपक्ष बीच में रह जाएगा और बाकी कहाँ जाना है, कहाँ। मैडम को यही नहीं पता कि कौशल जी इस तरीके के बयान जब आते हैं तो कोई पार्टी गाइडलाइन नहीं होती है क्या? देखिए मैंने जो अब जो बहस जा रही जिस डायरेक्शन में, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। आपको याद होगा नूह में नूह जो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था,
वहां पर भारत के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ। इसके अलावा आपको याद होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद था, जामा मस्जिद संभल का जब सर्वे हो रहा था, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, उसका जब सर्वे हो रहा था तो क्या हुआ था, पथराव हुआ था। राम गोपाल मिश्रा की यात्रा कब हुई थी, बहराइच में, जब वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन चल रहा था। इसके अलावा ये नूह में, हरियाणा में जब हिंसा हुई थी, उसमें 5 लोग मारे गए थे, 23 लोग घायल हुए थे। इस तरह के बहुत सारे वाकये देखे गए हैं और एनसीआरबी का आंकड़ा जो कहता है और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2-3 चीजें कॉमन बहुत देखी गई है। एक, अगर भारतवर्ष में जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं वो किस एक दिन हुए हैं, वो जुमे का दिन है। हाँ। कब हुए हैं, जब हिंदुओं का त्योहार हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, जब कोई शोभा यात्रा निकल रही होती तब। आप देख लीजिए 90% दंगे केवल इसी समय होते हैं। तो जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको अगर सर दंगों से पहले जनता का टेम्परामेंट कौन हाई करता है? ओके, ये बताइए, जो मैंने एग्जाम्पल दिए अभी, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं थी, हाँ। उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल रहे हैं दंगों के, हाँ। उसमें कौन बयान देता था? हाँ। भारतीय जनता पार्टी बयान देती थी। शुक्रवार की जुमे की नमाज में पत्थर कौन चलाता था? कश्मीर से लेकर के मध्य प्रदेश में भारत की जीत के बाद भी पत्थर चल रहे हैं, एक ही पैटर्न है। पत्थर कहां से चलते हैं? हमेशा मस्जिद से चलते हैं। कौन कम्युनिटी का सरेंडर होकर, मतलब अपोजिट में होती है, वो एक ही कम्युनिटी होती है। तो जब आप एक सेंसिटिव मुद्दे को डील करते हैं तो आपको कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। पर आ गए आप, बात रंग पर हो रही थी, आप पत्थर पर कूदा है। तो वो तो मैं कूद नहीं रहा हूं, मैं तो कैरेक्टर दिखा रहा हूं ना। हाँ। मैं क्या बताऊं, मतलब आप ये बताओ ना। मैं देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, तो हाँ। हमें ये कहा जाता है कि सुधांशु जी कुछ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करो। माथुर साहब इस बीच हमारे साथ में जुड़ गए। माथुर साहब बहुत स्वागत है आपका। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार क्या है, जब तक आप किसी चीज की जड़ में नहीं जाएंगे आपका बोलिए, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ। आप सिम्टम्स ठीक करेंगे, बुखार ठीक करेंगे, आप खांसी ठीक करेंगे, लेकिन टीबी का इलाज नहीं करेंगे, हाँ। तो टीबी ठीक नहीं होगी। तो आपको जो विचारधारा हार्डलाइनर है उसको एक तो पैटर्नाइज नहीं करना पड़ेगा। माथुर जी से हमारे देश एक बार में बात करूंगी, विचारधारा एक बार उनसे बात कर लेते किया हैं जाता है, तब हम ब्रेक पे चले जाएं। सुधांशु जी काउंटर आपका रहेगा, ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो काउंटर आपका रहेगा। माथुर साहब आपके पास आऊंगी। सर, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही है, खांसी, टीबी, सब कुछ, मलेरिया, डेंगू सब बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू डेंगू हो गया, ये बता रहे मलेरिया हो गया। सर, क्या मजहब डेंगू मलेरिया की तरफ जा रहा है, या मुद्दे कुछ वो हैं सेंसिटिव जो शायद वो डिकोड नहीं हो पा रहे हैं और धीरे धीरे समाज की नसों में जहर फ्लोट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार तो होली बन नहीं रही है। इस बार होली पहले भी हाँ जी, अच्छा, हिंदुस्तान पहले जीतता था। हाँ। और कोई नई बात नहीं। और हिंदुस्तान की में जिताने वाले मुसलमान होते थे, ये भी कोई बात नहीं। ये तो इनका नजरिया है, इनका तो कोई क्या कर सकता है। हाँ। ये वाला कहना है कि 90% ये सब गलत स्टैटिस्टिक्स है, पूरी झूठी स्टैटिस्टिक्स। ये बात तो कोई है नहीं। एक दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मुसलमान जो है भारत के विरोधी है, और भारत इनका मतलब सिर्फ हिंदू है, भारत तो दिखाई नहीं देता है, मतलब ये सब है। इसलिए इस तरह की बात मतलब तो वो एक जब एक सारी चीजों के नजरिए से देखेंगे, हमारी बात है वो है एक कहावत है, अगर किसी इमारत की पहली ईंट जो है पहली टेढ़ी हो सब है, तो इनका दृष्टिकोण मतलब अगर ठीक है सर, एक बात अगर मान लीजिए पाकिस्तान अगर मान लीजिए हारा होता है, तब तो ये होता है कि भाई बात है कि मुसलमान वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जीत का जश्न बन रहा है, हैप्पी इंडिया हैज वन। उन्होंने उनके पाकिस्तान के प्लेयर्स ने हिंदुस्तान की तारीफ करी है पूरी। इनको ये लगता है कि आगे नाराज है, तो आप मस्जिद में जाइए, की बातें कहेंगे, चिल्लाएंगे, उनको देंगे तो रिटेलिएट करेंगे। ये समस्या है। ठीक है, चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होली में रंगों का जिक्र भी कर रहे हैं,
जुमे का जिक्र भी कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से हो रहा है उसका जिक्र भी कर रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख करते हैं। कौशल मिश्रा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुधांशु कुमार ब्रेक पर जाने से पहले काउंटर के लिए उन्होंने फिंगर रेज किया था, उनके पास ही मैं जाऊंगी। श्री श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन भवानी चित्रगुप्त जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। निशा चौधरी जी का कनेक्शन टूट गया था हमारे से। जितेंद्र नारायण त्यागी जुड़ नहीं पाए थे और वरिष्ठ पत्रकार माथुर साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ में सुधांशु जी, मैंने वादा किया था कि काउंटर आपका रहेगा ब्रेक के बाद, आपकी बारी है सर, बोलिए। नहीं, अभी देखिए कौशल जी कह रहे थे कि सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, बिल्कुल पूरी सहमति है और इसी बात की तो चर्चा होनी चाहिए। हाँ, ये सेंसिटिव तरीके से कौन है जो नहीं इसको हैंडल कर, तिरपाल का बयान देने वाले नहीं हैंडल कर पा रहे सर। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है क्या वो सेंसिटिव तरीका है? बिल्कुल। क्या मैं तो कहता हूँ कि कौशल मिश्रा जी से वही पूछना चाहिए कि भाई जो बीजेपी के ये दोनों विधायक बिहार और उत्तर प्रदेश में, एक तो विधायक नहीं केवल विधायक नहीं है, मंत्री है, वो बयान अगर दे रहे, एक पुलिस अधिकारी बयान दे रहा तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या वो सरकार के साथ खड़े हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर सरकार की इच्छा ये है हमको लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी करने के लिए तो फिर ये लोग बयान, तो इसका मतलब ये सरकार को बदनाम करने और वो उलझा रहे हैं चीजों। सर देखिए एक बार को तिरपाल पहनने वाला और तमाम बयान जो है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, सीओ ने या योगी जी ने जो बयान दिया उसमें आपको गलत क्या नजर आ रहा है? नहीं, एक देखिए सवाल ये नहीं है क्या जुम्मा 52 बार नहीं आ रहा है सर? क्या जुम्मा 52 बार नहीं आ रहा है? क्या हिंदू 51 बार सपोर्ट नहीं कर रहा है? बार आ रहा है, ये बार ऐसे भी तो हुए होली थी या केवल ऐसा नहीं था का मामला नहीं। बहुत कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल जी काउंटर रहेगा आपका, बोलते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दिन में हम नमाज 5 बार सुनते हैं। हाँ। हम कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। लाउड स्पीकर हटवा दिया सर, अब नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, लाउड स्पीकर हटवाया नहीं गया, उसके डेसिबल को कम किया गया। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। प्लीज सुन तो लीजिए। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक तरफ तो भाईचारे की उम्मीद की जाती है और बड़े भाई का हक दिया जाता है और बड़े भाई को हक बना करके केवल भाई को ही चारा बनाया जाता है। ये भाईचारा तो देश में ने अभी तक होते देखा है। अब देखिए कल जो पत्थरबाजी हुई थी, उस पत्थरबाजी की एफआईआर रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कोई पढ़ेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। उसमें ये कहा गया है, एफआईआर में नोटिंग है कि भगवान राम से कहो अब आकर के बचाएं। ये पत्थरबाज कह रहे हैं। जब रोड पर जुलूस निकला था और जब पत्थरबाजी भी 2 दिन पहले हुई थी, एक तरफ इस तरह की सेंसिटिविटी कही जाएगी, आप ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा एक पक्ष माफ करता जाए, भूलता जाए और भाई का चारा बनता जाए। ये कैसे उम्मीद की जा सकती है? बात ये है कि आंकड़ों पर जाइए ना, क्यों ऐसा है? सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पूरा 100 साल का इतिहास देख लीजिए। हमेशा कम्युनल राइट जुमे को ही क्यों होता है? हमेशा कम्युनल राइट 2 बजे की नमाज के बाद ही क्यों, 1 बजे की नमाज के बाद ही क्यों होता है? हमेशा कम्युनल राइट तभी क्यों होता है जब हिंदुओं का त्योहार हो रहा था। हम एक ऐसी सोसाइटी है, हम एक ऐसा धर्म है जो यहाँ पर बहुसंख्यक है और हम अपने धर्म का जब भी त्योहार मनाते हैं तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। हम उसका जुलूस निकालते हैं तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती है। जबकि हम 52 हफ्ते तक अजान सुनते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होती है। ईद भी मनाई जाती है, मुहर्रम मनाया जाता है, हम खुद ईद की सेवइयां खाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारा अगर एक रंग का छींटा अगर पड़ जाएगा किसी के ऊपर, तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसको कष्ट है तो उसे घर में बैठना चाहिए। ये तो घर में भी बोला जाता ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे हिंदू भी हैं जो मना करते हैं कि हमारे ऊपर रंग ना डालो, तो वो क्या करते हैं? वो घर में बैठे रहते हैं, नहीं निकलते हैं। तो इसको तूल देना। और दूसरी तरफ सेंसिटाइजेशन का ये लेवल है कि पत्थरबाज ये कह रहे हैं कि अब बुला लो भगवान राम को आपको बचाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर की नोटिंग में लिखा गया है। जब यहां तक कि आतंकाई लोग आ जाएंगे, इस तरह की विचारधारा के लोग आ जाएंगे, सर देखिए, तो उनको करना पड़ेगा। ठीक, परसों जब मैं औरंगजेब पर आधारित एक शो कर रही थी तो उसमें मैंने एक जिक्र किया था कि रावण जो है वो रामायण का विलन है सर, इस बात से कोई ऐतराज नहीं है।
लेकिन रामायण अपने खानदान में तो हीरो है। हम और आप किसी और की कहानी में विलन हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी कहानी में तो हीरो हीरोइन ही है ना सर। इसी तरीके से औरंगजेब हो गया या कोई भी वो व्यक्ति जिसके हाथ में पत्थर है, वो कहीं ना कहीं तो हीरो है। तो उसको प्रवोग क्यों करना है सर, मैं ये कह रही हूं। कंचन भवानी जी कुछ कह रही हैं। कंचन भवानी जी बोलिए। जी, मैं ये कहूंगी, जब अबू हुसैन ने औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया तक ये चुपचाप रखे थे कि भाई औरंगजेब के संरक्षक तो लोगों ने भवानी जी को एक बार फिर से ऐड ऑन कीजिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। माथुर जी क्या बोलेंगे? देखिए, जो हमारा विलन है वो तो तय है कि विलन है, लेकिन प्रवोग क्यों करना है? प्रवोग करने का बात को जाकर एक बार सुन लेते हैं, माथुर जी को भी सुन लेते हैं। बात को जाकर के आप जो है वो बात करें, ये कई बार, क्योंकि सर मुद्दा ये है कि जब हम ऐसे लोगों को टारगेट करके बोल रहे होते हैं, क्योंकि देखिए हर समुदाय में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा कट्टर है, फिर चाहे हम हिंदुइज्म की बात कर लें चाहे मुस्लिम की बात कर लें, लेकिन कट्टर को टारगेट करते हुए जब हम सॉफ्ट को टारगेट करते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाता है, छवि को भी डैमेज करता है। बोलिए बातें कहना, बोलिए। न्यूजीलैंड अगर हारता है, इसमें किसी मुसलमान को क्या दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल, तो यही तो समस्या है। क्या दिक्कत हो सकती है? उसको कोई थोड़ी है। न्यूजीलैंड में तो मेरे ख्याल से मिला क्या 1000 कहते होंगे, उसको आने से क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि आप कुछ चढ़ा रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की शमी को शमी ने जब बॉलिंग कर ली तो मतलब कर ली, उसको जो है वो करने के लिए तमाम लोग आए। विराट कोहली की आवाज साफ नहीं आ रही, कट जा रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दिमाग में जो है बैठी रहती है, तो ये दिक्कत है इनकी। अब मैं जो समझाऊं पूजा जी, हाँ ठीक है, प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जीत से किसी को, मुसलमान को क्या, हार से किसी मुसलमान को क्या दिक्कत? यही तो मेरा भी सवाल है ना, कि अगर भारत देश की जीत होने के बाद अगर उस पे जुलूस निकल रहा है, तो मुझे तो लगता है अजान के साथ साथ कभी कभी भारत माता की जय भी होनी चाहिए। मस्जिद के लाउड स्पीकर से ये भी आवाज आना चाहिए, भारत जीता, भारत अमर रहे। कभी ये आवाज आज तक मैंने अजान से क्यों नहीं सुनी? बाकी सारी लाउड स्पीकर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज प्रदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप एक तो आपकी आवाज कट के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बोल क्या रहे हैं, इतने फ्रेगमेंटेड आ रही, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। पर मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ आप ये पॉलिटिकल पर, जब आप कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन को कहते हैं, आप इसी देश में सनातन उन्मूलन प्रोग्राम चलाते हैं, आप इसी देश में कुंभ को बेकार है, फालतू है बोलते हैं, आप इसी देश में तो उसके बदले में आप बोलेंगे तिरपाल ओढ़ के निकलो, उसके बदले में आप बोलेंगे तिरपाल ओढ़ कर निकलो, उसके बदले में आप कहेंगे कुंभ क्षेत्र में मुसलमान वर्जित है। भाई कोई आदमी तो अपने सेंटीमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, हर आदमी हमारे आपके जैसा, उसके बदले में आप कहेंगे, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना पूजा जी, उसके बदले में आप कहेंगे जिसको जो है जुम्मे में नमाज पढ़नी है, मस्जिद न जा, अपने घर में नमाज पढ़ ले, क्या दिक्कत है? वो तो क्या प्रिस्क्राइब्ड है? कहेंगे अगर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन था जम्मू का, नहीं पूजा जी ये बताइए, जम्मू कश्मीर में इतने सालों तक धारा 370 लगी रही, इतने दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा, चरारे शरीफ की मजार को जला करके भस्म कर दिया था, उसमें जो नमाज जब नहीं हो रही थी तो क्या हो रहा था? जब कर्फ्यू लगा जाता था नमाज नहीं हो तो क्या होता? यानी कि ये कोई इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है कि नमाज को आप मस्जिद में जाके पढ़े। अगर उसको डिले करना तो वो लोग तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को अपनी रोटियां सेकनी चाहिए। वो तैयार है, हम तैयार है, तो फिर समस्या क्या है? ये क्यों आके अपनी राजनीति कर रहे हैं? देखिए इसलिए आपने कुछ नहीं आवाज आ रही, जिहाद, ये सब चीज धर्म को थोड़ी ना लगता, इनका क्या ये हमें फूल कभी फ्रूट में देखा इस तरह से करते हुए। इनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि मैं कह रही हूँ, इसीलिए होली पे जो आ गया है कि आप किनकी मानसिकता भवानी जी, किनकी मानसिकता?
हमारे सारे किनकी मानसिकता गिरी हुई है? बयान तो सारे बयान तो सारे सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, तो मानसिकता किनकी गिरी हुई है? तो ठीक तो दे रहे हैं कि नहीं, अगर इस बहिष्कार करेंगे तो ये बहिष्कार हम लोगों को मजबूत कर दिया है। से लेके सदन में भी कुछ मिलावट करेंगे तो क्या होगा हमारा? इसका क्या भरोसा कर सकते हैं? आपने किसी सलाह भवानी जी, ये भी तो सोचिए, क्या होगा हमारी और आपकी नस्लों का भी अगर इस तरीके के बयानों पर आज नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो हमारी आपकी नस्लों का आगे क्या होगा? हम और आप तो अपना जीवन जी करके इस सियासत में चले जाएंगे। जो अपने बच्चों से उधार लिया है, जो अभी शायद इस दुनिया में है भी नहीं, उनको क्या देंगे? निशा चौधरी जी जुड़ गई है हमारे साथ में। निशा चौधरी जी बोलिए। जी पूजा जी, ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, भवानी जी को ऐड ऑन कीजिएगा प्लीज। चलिए निशा जी बोलिए। जी पूजा जी, देखिए ये सब जो है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिककरण की बजाय ये कुछ इंडिविजुअल नेताओं के भी बयान जो आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का एक अपना स्टैंड है, राष्ट्रीय लोकदल की एक विचारधारा है। राष्ट्रीय लोकदल सभी धर्मों को, सभी जातियों को उसी तरीके से सम्मान करता है जैसे अपने धर्म की सम्मान करता है। तो मुझे लगता है कि होली का रंगों का त्यौहार है, उधर से रमजान भी चल रहा है, जनता के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्राउंड पर आप जा कर के देखें पूजा जी, तो जनता आपस में खूब भाईचारे के साथ सारे त्योहारों को मनाती है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के तरीके से जीने का अधिकार है। लेकिन अगर हम किसी भी दूसरे धर्म के त्योहारों का या किसी का सम्मान नहीं करते तो फिर टिप्पणी करना बनता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं टिप्पणियां जो आ रही हैं वो शायद इसी कारण से आ रही है। कोई एक बोलता है तो फिर दूसरा उसके जवाब में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। पर मुझे लगता है कि आप सभी को एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए, क्योंकि सभी प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, और ऐसे में जनता को भी बिल्कुल सामंजस्य के साथ त्यौहार मनाने चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट। और चलिए, रिक्वेस्ट निशा जी ने कर दी अपनी तरफ से। माथुर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज़ अब स्पष्ट आएगी और सभी तक पहुंचेगी। क्या कहेंगे सर? सर देखिए, सियासी रंग, एक बहुत अच्छी बात मैं सुन रही थी, एक अभिनेत्री है, उन्होंने कहा कि जब हम धरती पर मौजूद किन्हीं भी चीज़ों का उपभोग कर रहे हो, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों से उधार ली गई चीज़ों को कैसे उनको लौटाएंगे, इस लिहाज से जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर, समाज भी उसमें से एक हिस्सा है। इस तरीके से हम अगर जहर घोल देंगे, मुझे याद है कि मुझे जो समाज मेरे दादाजी सौंप करके गए थे, उसमें मेरे घर में जिस शिवलिंग की पूजा होती है वो जमीर अंकल के यहाँ से आया हुआ है। लेकिन आज की तारीख में हमने इस समाज को ये बना दिया है कि बगल की बेबी दीदी घर से निकलती नहीं, और अब ईद की सेवैयां मेरे घर आती नहीं। सर देखिए, ऐसा है कि एक तो बड़ी समस्या ये हो रही है कि मैं कहता हूँ कि हम भी कुछ गलती करते हैं। बिल्कुल, किसी भी ने कोई भी बयान दे दिया और हम समझते हैं कि वो बहुत उसमें न्यूज वैल्यू को लोग कर देते हैं, कर देते हैं। इससे इस बात में मिलता है कि बेवकूफ की बात करो और मीडिया में चले जाओ, ये एक इस तरह की नौबत बन जाती है। मुझे याद है जब यंग थे, तमाम इस तरह की बेवकूफ की बात को हम लोग इग्नोर करते थे। अब सोशल मीडिया और ये जो सोशल मीडिया है, इससे ऐसे लोग हीरो बन जाते हैं बेवकूफ की बातें करने वाले। ये मुझे बताइए कि पहली बेवकूफी हो रही है क्या, या ये क्या कह ली, पहली बार जीता है क्या? अभी हम लोग सब करते आ रहे हैं। आप देखिए, सब दुनिया देखिए क्या है। मैंने अभी कहा था, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु जी के पास जाऊंगी। सुधांशु जी बोलिए। नहीं, देखिए क्या है कि प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये रहा है कि कुछ लोग बयान देते हैं और बयान देने के बाद तो जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। और जिस चीज के लिए आप भी पूजा जी कह रहे हैं और हम सब के चिंता करने की जो हमारे लिए बात है वही है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किस तरीके से इस देश के आपसी जो एक भाईचारा थी, एकता थी,
और हम लोग कहते थे कि भाई बहुलता ही हमारी पहचान है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग समुदाय है, जाति, न जाने कितने तरह के भेद के बावजूद भी भारत एक गुलदस्ते की तरह चल रहा है। तो इस तरह के बयानबाजी, सवाल ये है कि इस बयानबाजियों से हासिल क्या करते हैं? तो पॉलिटिकल माइलेज देते हैं। अब ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप देश को इस खतरे में जाजिस सत्य की तरफ ले जा रहे हैं, ये सबके लिए होना चाहिए। और कोई भी हो सकते हैं, निशाद जी हो सकते हैं, प्रदीप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, और जो दो साथी यहाँ पर जुड़े हैं वो सारे लोग, आप सबके लिए चिंता का विषय। बात क्या आती है जो हमारे बीजेपी के साथी ने कहा, भाई राजनीति किस शुरू की? मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि क्या किसी, मान लीजिए किसी चार मुस्लिमों ने कह दिया रंग नहीं, मैं तो उस भारत को जानता हूँ जहाँ पर मुसलमान आपस में खेलते रहे हैं, कि खेलने में रंग लगने हुई मैंने तो नहीं देखा। अब मान लीजिए कि कोई के ले आओगे, जैसे अभी FIR की बात आ रही है कि भाई रिजल्ट आता है, तो मान लीजिए क्या उस किसी समाज के साथ नहीं, प्रॉब्लम ये दोनों तरफ के लिए लागू, हमारे तरफ से भी कोई, लेकिन फर्क कहाँ आएगा? एक आम जनता में से कोई और एक जो है हमारा मंत्री बोल रहा, इलेक्टेड कोई विधायक, उसको और आम जनता से फर्क, क्योंकि आप मान लीजिए कि कोई जिसने वो बयान दे रहा है, बयान दे रहे हैं, उसको तो पूरा देश समझेगा, उनकी बोलने का मायने मतलब इसी तरह से किसी मंत्री बोल रहा है या का मतलब लोगों ने चुना, दोनों को फर्क करना पड़े। और जो लोग मतलब आम जनता ने कमियां करी, गलतियां, बयानबाजी की, दोस्तों को सुना हूँ, जो मंत्री जी के ऊपर कोई FIR हो सकता है? विधायक जी ने बिहार में जो बयान दिया वहां FIR हो सकता है क्या? क्या वो बयान निंदा? क्या बीजेपी के बयान की निंदा की? आप तरह का बयान मत दीजिए। और आप देखिए दुखद क्या है, दुखद ये है कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, बिहार में भी इन्हीं, और इन्हीं की सरकार है, मेंटेन करना भी इन्हीं की। मुझे तो आश्चर्य लगता है, अगर हम पॉलिटिक्स को हटा दें, मान लीजिए एक पॉलिटिक्स हटा देते हैं, तो इन दोनों राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है जब के आपस में कोई रहता है। हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ की भूमिका, जो सत्ता होते हैं उनकी भूमिका क्या, कि भाई दोनों के बीच के त्योहार निकल जाए, अलर्ट पे रहते हैं, अलर्ट पे रहता है। कौशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशल जी सुन रहे हैं लगातार आपको और कुछ कहना चाह रहे हैं, कौशल जी बोलिए। पूजा जी देखिए, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सर आप हरा गुलाल नहीं लगाते क्या? बिल्कुल लगाते हैं। आप किसने कहा? हरे तो चुन्नी होती है देवी माँ की। फिर किसने कहा है कि रंगों में धर्म आ गया? फिर आपत्ति कहाँ है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति उस विचारधारा से है जो ये कहती है कि आप बुलाओ भगवान नाम को जब वो पत्थर चला रहे होते हैं। मुझे आपत्ति उस विचारधारा से सर हम होली में जुम्मा और होली के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप पत्थर पर आ जाते हैं बार बार। आपका पत्थर प्रेम है कि जा ही नहीं रहा है? अरे भाई पत्थर प्रेम हर जगह, हर जुमे, जहां पर भी कम्युनल राइट होता है, दिल्ली के दंगे हो, कश्मीर की बात हो, जम्मू की बात हो, यहाँ पर अभी आपने देखा 2 दिन पहले भारत की जीत के बाद तो आप मुझे बिहार और यूपी बताइए, आपके नेता जो बयान दे रहे हैं, तिरपाल पहन लो, हिजाब पहन लो। आप ये बताइए पूजा जी, इतनी देर की डिबेट में मैंने उस बयान के बारे में कुछ भी बोला? मैंने उसको एंडोर्स किया? नहीं किया। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। लेकिन मैं सुनिए पूजा जी, आपके नेताओं को तो पार्टी एंडोर्स कर रही है ना सर। सुनिए मेरी बात ना, सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, काउंटर। मैं यहाँ पे प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी सिटीजन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो सीओ ने वहां पर कहा था कि 52 जुमे आते हैं, एक होली के जुमे वाले दिन नमाज का टाइम चेंज हो जाएगा, ये कोई गलत नहीं है। क्योंकि कल को वहां पे दंगा होगा तो यही पैनल बैठ करके ये कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर वहां का क्या कर रहा था, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वहां की सीओ की जिम्मेदारी है, और उसने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे आप देखिए ना, पूरे विश्व में कुछ एरिया होते हैं जहां पर कहा जाता है आप इस एरिया में मत जाएं। लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी सिटीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ऐसा कहता है। तो मुझे लगता नहीं है कि राजनीति तो आप लोग करने, मतलब हम उस एक बयान पे सारी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं।
पूरे आशय पे नहीं जा रहे कि मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि अगर एक होली जुम्मे वाले दिन पड़ी है और उस दिन अगर रंग किसी के ऊपर पड़ जाए तो कोई पथराव ना हो, कोई बलवा ना हो, कोई पत्थरबाजी ना सुधांशु जी को भी सुन लीजिए। हो, ये मैसेज है। उसको लेने की बजाय आप ये मैसेज ले रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर रोक लग जाएगी। कौन रोक लगा रहा है जी? अगर जिसको होली खोलना है खेले ना, बिल्कुल खेलें। हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम खेलते हैं होली, तो होली खेलना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि अगर रंग पड़ जाए तो उसके ऊपर दंगा ना हो, उसके ऊपर बलवा ना हो, उसके ऊपर कोई सवाल ना हो। इतनी सी बात है जिसके ऊपर पूरा सब लोग मिलकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बोले सुधांशु जी, बोले। एक क्वेश्चन मिश्रा जी, ठीक है, आप लास्ट के 20 सेकंड सभी के लिए रहेंगे, बोले, बोलते रहिए सर। कह रहा हूँ, क्या ठाकुर और के बयान किया, क्या आपकी पार्टी उन पर कार्रवाई करे? एक तो इतनी कट की आवाज आ रही है, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, बीच में बहुत इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, आवाज ये आग लग रही है, तो अननेसेसरी का माहौल इनके बयानों से खराब होता है। जो शासन प्रशासन में तो करेंगे ही, वो अपना काम भी लगाएंगे रास्ते से। अब आप मान लीजिए क्या करता है, कई बार हमारे भी जो प्रोसेसर निकलते हैं, पुलिस अधिकारी को पूरा अधिकार होता है ये इस रास्ते से जाएंगे, ये रास्ता ये सारे मैंने नहीं आ रहा, थोड़ी हो सकती है, लेकिन बयान तो पॉलिटिकल होकर तो कार्रवाई होनी चाहिए, रोकेंगे आप? ठीक है, ठीक है, 20 सेकंड सभी के लिए रहेंगे। निशा जी 20 सेकंड। मैं पूजा जी, ऐसा है, मुझे लगता है बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं किसी भी त्योहार पर। तो अगर इस तरह की बयानबाजी से क्या होता है कि साधारण एक कॉमन मैन तक अगर ये बात जाती है तो मुझे लगता है कि वो उसको शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। जबकि अगर जनता की आपस में बात करें, अभी आपने थोड़ी देर खुद ही बोला था कि मेरे दादाजी के टाइम पे सेवैयाँ भी आती थी और हमारे यहाँ से भी उनके घरों में दिवाली की मिठाइयाँ जाती थी, और बिल्कुल ऐसी सद्भावना ग्राउंड पर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज क्योंकि सोशल मीडिया है तो अब नहीं है तो सही पूजा जी, लेकिन वो सोशल मीडिया में जैसे होता है ना कि 10 लोगों की नेगेटिविटी यकीन मानिए शो होना, अब नहीं रही। मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल रही है, क्योंकि चारों तरफ ऐसा चाहते हैं लोग। हमें तो ऐसा लगता है कि वो भाईचारा है, लेकिन जहां बात 140 करोड़ की जनता में अगर 50 लोग, 20 लोग, 30 लोग कहीं कहीं ऐसे बयान पे या कुछ ऐसा भड़कावा, ऐसी पत्थरबाजी, कुछ भी ऐसा कहते हैं। आप देखिए क्रिकेट में अगर बात करें हम क्रिकेटर्स की, उस टीम ने देश को गौरवान्वित किया है जीत करके, और किसी ने उसके ऊपर भी बयानबाजी कर दी, तो ये कितनी खराब बात है। मैं कहती हूँ त्योहार और धर्म इनको तो छोड़िए, वो तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए गए थे, वो खिलाड़ी खेल रहे थे, तो ऐसी बयानबाजी मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। मुद्दा लास्ट में डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ, सभी को त्योहार मनाना चाहिए। रमजान का महीना है, होली का त्योहार है, सभी को बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ इसको मनाना चाहिए। बोले माथुर साहब 20 सेकंड सर। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि आप इन मुद्दों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बीजेपी को मुद्दों को नहीं कर रहा है, और वो नहीं कर रहे हैं तो मतलब है कि इनमें एक नई तकनीक आ गई, और मैं तो स्वागत करता हूँ। ठीक है, भवानी जी बोलिए, भवानी जी बोलिए 20 सेकंड। जिनके विचार रखते हम लोगों ने, लेकिन अब वो समय नहीं था। आप देख रहे हैं अपने विचार लेकिन मुसलमान कट्टर रहे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं। कौशल जी 20 सेकंड्स। कौशल जी 20 सेकंड्स। पूजा जी, ईमानदारी की बात यह है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कहीं पर भी जहां पर भी दंगे हो रहे हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है, सामने अपोजिट में एक ही पार्टी है, वो हार्डलाइनर। दूसरी तक कहीं वो बैध हो सकते हैं, कहीं वो ज्यूज हो सकते हैं, कहीं वो दूसरे क्रिश्चियन हो सकते हैं पूरे अफ्रीका में। तो समस्या क्या है कि जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक धर्म है जिसकी हार्ड लाइन इतनी टफ है कि आज भी सीरिया में हो रहा है। सर, जब आप ऐसा बयान देते हैं बिल्कुल एकदम तो आप बिस्मिल्लाह खान को भूल जाते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम को भूल जाते हैं, सर आप हामिद साहब को भूल जाते हैं, आप अपने पार्टी के उन तमाम नेताओं को भूल जाते हैं। सर पूजा जी, आप अपने अंदर की कमियों को अगर एड्रेस नहीं करेंगे, हिंदू धर्म की कमियां थी,
हमने एड्रेस की, हमने उसको मॉडिफाई किया, अभी भी है हमने सर, उसको बदलने की कोशिश की। अभी भी है पर सर, एक धर्म है, हाँ अभी भी बहुत बदल रहे कमियां हैं हम सर। बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो एक धर्म है, वो चाहता है कि उसी हार्ड लाइन पे चलती चली एक सबसे बड़ी कमी क्यों नहीं सुनते बदल रहा जाइए। है? जब तक ये डिबेट बदलाव नहीं कौशल जी आएगा, खत्म हो रही है, भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में डिबेट ये वार खत्म होता हो रही रहेगा। है और एक सबसे हम बड़ी बात कमी करते हैं हिंदुओं की वसुधैव सुनते कुटुंबकम जाइए। की, शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात राष्ट्रवाद करते के हैं, टैग और वो के सिर्फ नाम एक पर, ही बात की बात हिंदुत्व करते हैं, के एक टैग किताब के की बात नाम करते पर हैं। हम और आप अपने बच्चों को सिर्फ टीका और झंडा दे रहे हैं, वेद का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं सर। आप अपने बच्चों, हम अपने बच्चों को एक ऐसा देश दे रहे हैं जो बिल्कुल हर नहीं दे तरह रहे से सर। सुरक्षित हो। बिल्कुल नहीं दे रहे सर। बिल्कुल मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं क्योंकि सर। जब तक हम आप बिल्कुल बीमारी को ऐसा ठीक नहीं देश अपने करोगे, बच्चों को तब नहीं तक दे रहे सर। शरीर स्वस्थ नहीं हो चलिए, सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी इस चर्चा में आए, इस चर्चा को खास और अहम बनाया। देखिए, किसी की लाइन मैंने सुनी थी, वो लाइन मैं आपके पास दोहरा रही हूँ। वो लाइन बहुत खूबसूरत थी, लगा साझा होनी चाहिए आपके साथ में। वो लाइन ये कि सोचिए, जिस मिट्टी में आप चल रहे हैं, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, जिस समाज में आप जी रहे हैं, ये असल में हमारे बच्चे पैदा हुए हों तो भी ठीक, ना आए हों अभी तो भी ठीक। ये असल में उनसे उधार लिया हुआ है। हमारे दादा बाबा ने हमसे उधार लिया था, हमें दिया, हमने अपने बच्चों से लिया है, हम जी रहे हैं। सोचिए, उधार ली हुई चीज़ कैसे वापस लौटाई जाती है। आप अपने बच्चों को कैसा समाज देने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके की मिट्टी, किस तरीके की हवा, किस तरीके का दिमाग देना चाह रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को गले लगाना सिखाएंगे या कहेंगे बेटा ये हरा रंग समृद्धि का नहीं, बेटा ये हरा रंग पाकिस्तानियों का है। आप अपने बच्चे को ये बताएंगे कि केसरिया त्याग का है, या आप ये कहेंगे कि ये भगवा है, भले आप उसको वेद का ज्ञान ना दें। आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को समाज के किस पहलू को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सींच रहे हैं। बस यही निवेदन है। वक्त छोटे से ब्रेक का।